मेरे साथ आप देखेंगे मिसेज इंडिया मिसेज यूनिवर्स बैठी है और लकली मैंने चाहा कि थोड़ा सा आप तक भी शेयर करूं एक व्यू इनके मैडम के साथ में, क्योंकि इनके नाम के साथ में आज डॉक्टर अमृता लिखा हुआ है। इस तरीके की एक आप देख सकते हैं सर्टिफाइड, जब इस तरीके से इनको एक डिग्री मिला है तो ये पल था कि कैसे ये इस तरीके की अचीवमेंट कोई बंदा अपने स्ट्रगल से एक अलग अलग पैदान के ऊपर जब बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सी स्टोरी होती है, बहुत सी कहानियां होती हैं। तो हमारे सामने जब मैडम बैठी है तो उनसे चाहा कि कम से कम आप जब ये लाइव देख रहे हैं तो ये जरूर महसूस करें कि क्या हमें भी वो क्वालिटी है, हम भी वहां पहुंच सकते हैं। मैडम बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज क्या खुशी इनके चेहरे पे, भाई मैं बोलूं ना बोलूं लेकिन चेहरे पे जो स्माइल है इनकी थकान दूर कर दिया है। ऐसा है मैम? हाँ जी, बहुत ही सही कहा आपने कि मेरी थकान दूर हो जाती है जब हर मकाम पे मैं कुछ अचीव करती हूँ। और भगवान की दया से तो मैंने एक साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया। मुझे लगता है हर महिला में वो हिम्मत और जुनून हो तो वो क्यों नहीं हासिल कर सकती तो है। डेमो है, डेमो हमारे दर्शक ने आपसे सुना है। स्टार्टिंग करते हैं हम आपकी जर्नी से। हमारे दर्शक लाइव है और वो देख रहे हैं आपको, तो आप अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड और इंट्रो से स्टार्ट करें प्लीज। हाँ जी, मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। मैंने अपना इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट किया था। मैंने कोर्स खत्म किया और फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम में फैशन डिजाइनिंग मेरा एक बुटीक था और फिर कुछ साल से मैंने ब्रेक ले लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर मुझे अपना टाइम देना है अपने बच्चे के लिए एंड अपने फैमिली के लिए। और फिर आई थिंक पिछले साल से मुझे लगा कि मैंने एक ब्रेक ले लिया, अब मैं अपने लिए कुछ करूं। एट द एज ऑफ 55, मेरी उम्र 55 है और तो मुझे लगा कि अब मैंने एज अ वाइफ, एज अ मदर, मैंने अपने सब ड्यूटीज पूरे कर लिए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं। तो इस पहचान में अचानक से आपके नाम के साथ जो अमृता अमृता कमली लोग लिया करते थे, हाँ जी, डॉक्टर अमृता जब बोलेंगे तो क्या? हाँ जी, और वो वही पॉसिबल हुआ है तक क्योंकि मैंने मिसेज इंडिया का खिताब हासिल किया। आई वाज अ विनर ऑफ मिसेज इंडिया, एम्प्रेस ऑफ द नेशन। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊं फॉर वुमेन ऑफ द यूनिवर्स, और विद गॉड्स ग्रेस के वहां पर भी मैं विनर होके आई हूं। तो मैंने अपना देश का नाम भी रौनक किया है। तो मुझे लगता है कि एक प्रोत्साहन दिया गया था मुझे दीवा पैजेंट से, और वहां पर जीत हासिल होते हुए तो मुझ में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि जब मैं मिसेज इंडिया जीत सकती हूँ तो वुमेन ऑफ द यूनिवर्स क्यों नहीं। तो मैं शेंजन गई अक्टूबर में, वहां पर भी अपनी जीत हासिल करके मैं अपने देश के लिए क्राउन हासिल करके आई हूँ। तो और उसमें वो जो पेट्रियोटिक विक्ट्री मिलती है कि मैंने अपने देश के लिए मैं अपने क्राउन लेके, तो आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट। सफर तो बहुत टफ रहा होगा। हाँ जी, बहुत टफ था। मुझे तो जब मिसेज इंडिया के लिए गई तो मुझे लगा शायद सिर्फ रैंप वॉक करना है, लेकिन जो 2 महीने की मेहनत थी, एंड थैंक्स टू दीवा पैजेंट्स, मिसेज अंजना, मिस्टर काल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जो ग्रूमिंग पीरियड था, उन्होंने हर मोड़ पे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम कर पाओगी, क्योंकि हालांकि मेरी एज 55 है, लेकिन उन्होंने वो महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इस एज पे इतनी मेहनत कर रही हूँ। और उनके एनकरेजमेंट से मैं आज आफ्टर नॉट ओनली मिसेज इंडिया बट वुमेन ऑफ द यूनिवर्स विनर भी रह चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा अब आपके लाइफ को झांक के देखना चाहता हूँ। स्ट्रगल तो आपकी अपनी पर्सनल रही, हाँ जी, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो अपनी जर्नी अगर स्टार्ट करें तो आपकी वो पुराने दिन या फिर अड़चने जो परेशानियां आई उनको झेलते हुए कैसे वो पार कर सकते हैं। अब आप सुनने में आया कि आप अपना प्रेजेंट कोई एक वो स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो वहां पहुंचेंगे आपके माध्यम से, आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो स्टार्ट करिए अपनी लाइफ। हाँ जी, जब मैं 30 साल हो गए हमारे शादी से, हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। मुझे लगता है कि आप उस लेवल पे पहुंच के एक मास्टर बन गई हैं। अगर कोई आना चाहे तो गाइड कर सकती है आप बढ़िया तरीके से। तो मैं तो क्वीन बन गई हूँ, लेकिन मुझे अपनी पैजेंट में बिजनेस में स्टार्ट करना है ताकि मैं क्वींस बनाऊं, उनको प्रोत्साहन दूं, उनको ग्रूमिंग करूं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन एम्पावरमेंट, उनको ये दिखाना है कि तुम्हारे में क्या काबिलियत है। और हर एक औरत में काबिलियत होती है, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत है। जैसे मुझे गाइडेंस मिली मिसेज अंजना से, मिस्टर काल से, तो मैं भी वो गाइडेंस देना चाहती हूँ कि गाइडेंस देके उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ
के कुछ बन के दिखाओ। अच्छा, तो हाँ जी। ये सिर्फ जिंदगी के जो आपने पड़ाव जीना स्टार्ट किया सिर्फ अपने ही तक रखी या फिर कुछ और सोशल वर्क में भी नहीं, थोड़ा हम एक कदम सोशल बढ़ाइए? वर्क भी करते हैं, हम अन्नदाना करते हैं, जहाँ से अन्नदाना हाँ जी, अन्नदाना कहाँ पे है, चलता है ये सब? बैंगलोर में चलता है Okay. कि जहाँ हम लोग अन्नदान करते हैं, सब फॉर द लेबर, जो भी पुअर है, Okay. तो उनके लिए हम लोग चलाते हैं। हर रोज सुबह स्टार्ट होता है 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, तो ब्रेकफास्ट और लंच होता है, जहाँ पूरा हाइजीन देखा जाता है। हमारे अपने एम्प्लॉयज है, अराउंड 8 से 10 लोग काम करते हैं, तो उनके लिए जो कोई चार्ज होता है? नहीं, कुछ चार्ज नहीं होता है। Okay. इट इज ओनली अन्नदाना से बढ़कर दाना क्या होता है। कहाँ से जुटाती है? तो बहुत बड़ी चीज है ये तो मेरे हस्बैंड की ड्रीम थी अन्नदाना, अच्छा। और जस्ट मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। उनका ड्रीम था कि हमको जितना ज्यादा सोशल वर्क कर सके, तो उसके वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, जो अन्नदाना से या कोई भी चैरिटी से, इनफैक्ट नॉट ओनली अन्नदाना, एक चैरिटी करके जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे ज्यादा कोई। तो कितने लोग इसमें थोड़ा सा अपने भूख को मिटा पाते हैं? हर रोज करीब 2,500 से 3,000 लोग आके खाते हैं। इतनी हाँ जी। अच्छी स्ट्रेंथ? हाँ जी, हाँ जी। अब हर कब से रोज। चल रहा है ये संस्था? ये स्टार्ट हुआ पिछले साल जैन से, तो तब से तो 500 लोग आते थे, फिर 1,000, फिर 1,500, फिर 2,000, अब करीब 2,500 से 3,000 लोग आके खा के जाते हैं। तो रियल लाइफ से ग्राउंड पे, रियल लाइफ में भी तो आप क्वीन तो भाई मानना पड़ेगा। अगर आज के टाइम में इतने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ जी। भोजन दे रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उनके लिए तो क्वीन मैम जरूर। हाँ, ये सब आई थिंक उससे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड एक किंग है। Okay. उनका ही आइडिया था कि मैं अन्नदाना स्टार्ट करूं, मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर रही हूँ उनको, तो वो श्रेय उनको जाता है। अब मेरा मकसद है कि मैं कांस पहुंचूं Okay. फॉर रेड कारपेट। Okay. तो वो एक हर औरत की ड्रीम होती है, हर लड़की के लिए ड्रीम होता है कि कांस जाके कांस फिल्म फेस्टिवल, तो वो भी मेरा ड्रीम है। एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर द पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, जबकि मुझे इनविटेशन आ गया है। तो बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे, तो बस अगर भगवान की कृपा होगी तो सब पूरे होंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।